हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। दिया हुआ है यदि बिंदु 1,2 4,22 x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक तरीके का गेस क्वेश्चन है जिसको आप VVI क्वेश्चन बोल सकते हो, जो आपके बोर्ड के लिए पर्याप्त है। चलिए देखते हैं। तो मैंने फिगर पहले से बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज ABCD सब कुछ लिख दिया हूँ। अच्छा आप बताओ, समांतर चतुर्भुज का एक रूल आप जानते हो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाग करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, चलो मान लेते हैं इसको P, ये जो यहाँ पे है इसको मैंने P मान लिया। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, जितना ये ठीक है उतना ही ये भी रहने वाला है, जितना ये उतना ही इधर का ये रहने वाला है। तो आप एक बात बताइए, इसके लिए ये बीचों बीच में P है, ठीक, और AC के लिए भी ये P यहीं पे है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि BD का भी मध्य बिंदु P ही पॉइंट पे है और AC का भी मध्य बिंदु कहाँ पे है? P पे ही है। और मध्य बिंदु क्या होता है, मैंने देखो नीचे में लिख दिया है। A कोई बिंदु यहाँ दिया हुआ है, B कोई बिंदु ये दे रखा है। तो मान लेते हैं कि P जो है इसके ठीक AB के बीचों बीच है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी Px/, x के लिए x1 प्लस x2/2, यहाँ पे प्लस नहीं कॉमा होगा, ठीक है, कॉमा। y के लिए y1 प्लस y2/2। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हमको एक ही चीज से पता चल रहा है, BD का भी मध्य बिंदु P पे ही होगा और AC का भी मध्य बिंदु कहाँ होगा? P पे ही होगा। इससे हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, पता है क्या? कि BD का मध्य बिंदु यानी कि BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब ये निर्देशांक लिखा हुआ। अब एक चीज बताओ फिर से, ये मैं क्यों बराबर लिखा हूँ? आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाग जिसको बोल सकते हो। तो BD का भी मध्य बिंदु कहाँ? P पे ही है और AC का भी मध्य बिंदु कहाँ पे है? P पे। तो दोनों का मध्य बिंदु हमने क्या कर दिया? बराबर। और मध्य बिंदु का देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो BD के लिए बताइए मध्य बिंदु, देखो बढ़िया से, BD के लिए क्या हो जाएगा? x1 x2, या आप इसको जिसको मर्जी करें x1 ले सकते हो। मैंने इसको x1 लिया तो x1 प्लस x2/2 यानी कि 4 प्लस 3/2 कॉमा ये x वाला लिखा है। और अब y के लिए लिखना चाहोगे तो ये देखो y1 प्लस y2/2 फॉर्मूला यहाँ पे देखो है। तो y1 में y ही है और y2 में क्या है? 5 और बट्टा में क्या करोगे? 2, ठीक, इक्वल टू AC का मध्य बिंदु देख लीजिए। चलो इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको x2, तो क्या x1 प्लस x2/2 फॉर्मूला से देख लो तो 1 प्लस x/2, तो 1 प्लस x/2 कॉमा यहाँ पे देखो y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 6 और बटा 2। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, x वाले को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं और इसको y वाले को y के साथ कर लेते हैं। तो ये देखो 4 और 3 7/2, ये किसके बराबर? x वाले के साथ 1 प्लस x/2। ये 2 से 2 उड़ा दो, इसको जब आप इधर भेजोगे तो 6 बचेगा x, यानी कि देखो 1 है प्लस में, इधर जाके घटेगा तो 6। यहाँ पे करिए y वाले को y के साथ, तो y प्लस 5/2 बराबर 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8, तो 8 ही लिख दो डायरेक्ट। तो 8/2, 2 से 2 उड़ा दो, या आप ऐसे भी काट सकते हो। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 उधर जाके घटाओगे तो 8 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। तो अतः आपके पास x बराबर 6 आ गया और y बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर करना था।
ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, आप इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन है, बाई का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए। ये चलो आपका P पॉइंट दे रखा है 2, -3। इधर चलिए हम लोग Q बना लेते हैं कितना 10, बाई। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसके बीच का जो दूरी है ना वो दे दिया है 10। ठीक है, 10 मात्रक दे दिया है। तो आप खुद से बताइए क्या हम इसके बीच का दूरी का फॉर्मूला लगा लें और बराबर में 10 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग दूरी का सूत्र लगाते हैं। PQ दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और देखो PQ की दूरी आपको कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे बराबर √x2 - x1। चलो आप यदि इसको x1 मान रहे हो, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो देखो x2 - x1 यानी कि x2 10, तो 10 में से 2 घटाइए, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 के जगह में देखो y है और माइनस y1 में -3 है, तो माइनस ये वाला और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर से देखिए ये प्लस कहाँ से आया, y2 - y1 यानी कि y2 के जगह में y, वहाँ से देखो और माइनस फॉर्मूला का, और एक माइनस ये था, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखो मैंने आपको कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया, रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। चलिए दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग कीजिए। वर्ग करोगे तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, और इसका वर्ग करोगे तो ये रूट पूरा का पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपके पास 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ छूट गया था, बस अब फॉर्मूला लगा लो। 10 का स्क्वायर 100, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। ये यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, देख लो 10 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। फिर से देखो यहाँ में 64 कहाँ से लिखा, 10 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ 8 बचेगा, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूने 6y प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। अब सबको एक तरफ भेज दो, इसको उधर लेके चल जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ पे देखिए ये 100 उधर जाके घटाओगे तो कितना बचेगा -36, और फिर उसमें फिर से 9 आप ऐड कर लोगे, तो -36 में से 9 ऐड करोगे तो माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है, मैं ये देखो 27 कहाँ से आया, इधर लेके चला गया। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको समझाने खातिर। ये देखो 64 और ये 9 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 73, और ये आपका 100 उधर जाके घटा दो, तो इसको घटाओगे तो कितना -27 ही तो बचेगा। ठीक है, अब सीधा सीधा इसका गुणनखंड से बना लो, या फिर आप द्विघात समीकरण वाला सूत्र लगा लो, डिपेंड आप पे करता है। तो ये तो बड़ा आसान सा ऐसे फैक्टर हो रहा है। चलो आप गुना करने के बाद -27 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद 6 आना चाहिए। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। देख लो 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेगा, 9 3 के 27। यहाँ के बाद देखो हम लोग क्या करने वाले, ये कुछ नहीं बस ऐसे ही है। इस पूरे से आप बाई कर लो कॉमन, तो बाई जैसे ही आप करोगे कॉमन तो आपके पास ये इससे एक बाई निकालो, तो यहाँ पे सिर्फ बाई बचा, प्लस ये वाला बाई आप उधर ही कर लियो तो क्या बचा 9। अब आप इस टोटल में देखो इससे 3 भी मिल रहा है और माइनस भी मिल रहा है, तो माइनस का 3 निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा बाई प्लस 9 बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब आप क्या करो पूरे से बाई प्लस 9 को निकाल लो कॉमन, तो बाई प्लस 9 जैसे ही आप कॉमन निकालोगे तो देख लो बढ़िया से ये उठ के यहीं पे आया तो क्या बचा ये सिर्फ बाई, ये वाला भी बेचारा यहीं पे आ गया तो क्या बचा माइनस का 3 बराबर 0। अब इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, इसका मतलब क्या दोनों 0। ठीक है, या तो एक बार ये 0 करो एक बार ये 0 करो, तो बाई प्लस 9 बराबर 0 करोगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा -9, और बाई माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 3। तो फाइनली आपके पास बाई का जो मान आ जाएगा
वो 3 और माइनस का 9, ठीक। ये ऐसे ही है, कुछ था नहीं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, हम लोग और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उतारिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए है 7, -2, बी है 5, 1 और सी आपका दिया हुआ है 3, के और बोला है कि ये संरेखी हो। संरेख का मतलब होता है कि ये तीनों जो बिंदु है वो एक ही लाइन पे है, ठीक। अच्छा यहाँ पे पता है मैंने एक त्रिभुज बना दिया और इसका मैंने शीर्ष भी दे दिया, ax1/1, bx2/2, cx3/3। इससे मैं करने वाला क्या हूँ, जो आप देखो, सबसे पहला काम तो मैं करूँगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखूंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है और क्या इसका फॉर्मूला है। बढ़िया से देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा नंबर याद करवाता हूँ, याद करिएगा। 1 2 3 फिर 23 31 12, ठीक है। 1 2 3 23 31 12। हालांकि इसको याद करने का ढेर सारा तरीका होता है अपना अपना। तो इसको देखिए हम लोग करेंगे क्या, 1 2 3 में सिर्फ x वाला आएगा। जैसे देखो 1 x वाला है ना, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे भी आपका x वाला ही आया, ठीक है। 1 2 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद 23 31 12 बाद बाकी सब बाई वाला आएगा। 23 31 12, फिर से समझ लीजिए, 1/2 1 2 3 सब में x वाला है, 23 31 12 बाई वाला। चलिए मैं इसको जल्दी से आपको लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। बढ़िया देखना, क्या मैंने बोला, ए तो 1/2 रहेगा, 1 2 3 1 2 फिर 3, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, 23 31 12। इसमें आपको पता है कि सिर्फ x वाला रहने वाला है तो x वाला दे दो, बाद बाकी में बाई वाला रहेगा, माइनस सिर्फ लगा दीजिएगा फॉर्मूला के लिए। तो उतना तो आपको पता है क्योंकि सब में तो माइनस ही आने वाला है। ये देखिए आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर से 1 2 3 में सिर्फ x वाला रहेगा, 23 31 12 सब बाई वाला रहने वाला है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बताया, हालांकि ये पढ़ने का है निर्देशांक ज्यामिति में, और जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ इसी से रिलेटेड है। इसमें एक पॉइंट और आता है, यदि तीनों बिंदु संरेख है तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसको 0 कर देते हैं। ये कब करते हैं, ये रूल होता है संरेख के लिए, संरेख के लिए, ठीक है। संरेख जब भी बोल देगा तो आप यही वाला रूल लगाइएगा। जब आपको बोले कि भाई किसी का मान निकालिए तो सीधा सीधा यही रूल लगाना, जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। आप तो लिखना सीख ही गए हो, 1 2 3 23 31 12, ये आप याद रखिएगा। तो आपको दिया हुआ है कि ये वाला बिंदु क्या है, संरेख है, तो बस हो गया काम। और क्या, यहाँ पे चलो लिख दो, इसको मार्क कर दो। ये x1 है, ये चलो क्या है y1, ये x2, ये हमारा y2, x3/3। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। दे ही रखा कि संरेख, तो हमको पता है कि हम जानते हैं संरेख होने के लिए क्या होता है, संरेख के लिए क्या होता है बता दीजिए जल्दी से। अभी तो बताया हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो चलो कर लो उसको। फॉर्मूला भी आपको पता है, 1/2 1 2 3, यानी कि x1 x2 x3 एकदम लिखते जाइए। 1 2 3 1 2 3 में क्या क्या है जल्दी से लिखो, 7, ठीक। दूसरा में क्या है 5, तीसरा में क्या है आपका 3, यानी हमने 1 2 3 लिख दिया, बराबर 0 कर देंगे क्योंकि संरेख दिया हुआ है। फिर 23 31 12, 23 यानी कि y2/3, y2 माइनस y3, जल्दी से बताइए y2 कितना है 1/3 कितना है k। उसके बाद y3 माइनस y1 31, यानी y3 माइनस y1, y3 कितना है k, और फिर आपका y1 कितना है -2। तो देखो ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस का 2। फिर उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 कितना है देखो जल्दी से -2, और फिर y2 कितना है, y2 आपका कितना है 1, तो ये माइनस का 1।
अब देखो ये पूरे को भेज दो उधर, जीरो में चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के प्लस 2 प्लस 3 इंटू -2 माइनस 1 बराबर 0। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी आपको संरेख के लिए बोलेगा ना, तो आप 1/2 को पहले से 0 में भेज देना, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख क्या सकते हो कि x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, सीधा सीधा बराबर क्या कर दोगे यहाँ पे 0, ठीक है। आप डायरेक्ट 0 लगा सकते हो 1/2 को हटा के। अब चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 5 दूने का 10, और ये देखो -2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा -3 और 3 तिया के 9, तो -9 बराबर 0। 5 में से 7 घटाइएगा तो -2 के, देखो 10 में से 9 घटाओ तो 1 में से 7 जोड़ो तो 8 बराबर 0। यहाँ पे कुछ नहीं, बस के वाले के साथ सोल्व कराऊँ और जो नंबर बचा हुआ था उसको सोल्व किया। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इसको भेज दो उधर, तो -2 के बराबर, ये प्लस है उधर जाने के बाद -8, तो के बराबर क्या हो जाएगा -8/2 माइनस लगा के, तो इसको काटोगे तो ये 4 बार में कट गया, माइनस से भी माइनस खत्म, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया के बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखा, 1 2 3 23 31 12, और मैं कल आपको क्या कराने वाला हूँ, प्रमेय, जो भी अच्छे प्रमेय है जो आपको लगे कि डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है, उसी को कल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लो। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।